जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपके दरमियान मौजूद हूँ। आज का प्रोग्राम बेसिकली हम लोग कर रहे हैं कि सर्दियों में ये जो इंसानी जिल्द है ये क्यों खुश्क हो जाती है और क्यों इसके मसाइल यानी कि ये फटना स्टार्ट हो जाती है और खुरदरी हो जाती है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल AJ हेल्थ के नाम से यूट्यूब पे रजिस्टर्ड है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कि किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें या वॉइस नोट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, कमिंग बैक टू दी पॉइंट के होता क्या है कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि हवा में ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और नमी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक होम्योपैथ को ये पता होना चाहिए कि हवा में नमी का तनासब क्यों कम होता है। होता ये है कि बुखारात नहीं बनते, चूँकि हवा सर्द होती है, मौसम सर्द होता है तो बुखारात नहीं बनते और ये जो हवा होती है ये नमी को अब्ज़ॉर्ब या उसको जज़ब कर लेती है, तो इस वजह से तनासब की कमी आ जाती है। जब तनासब की कमी आती है तो इंसानी जिस्म पे कैसे इसका असर पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। तो वो भी आपको बताते हैं। वो होता ये है कि जब मॉइस्चर नहीं मिल रहा होता कोल्ड एयर को, तो वो जिस्म में मौजूद मॉइस्चर उसको खींचने की कोशिश करता है। जो एपिडर्मस है उसमें जितनी भी मौजूद नमी है वो हवा खींच लेती है। उसकी वजह से जिस्म या जिल्द जो है वो खुरदरा हो जाता है या उसमें ख़ारिश और इस किस्म के मसले मसाइल और जिल्द फटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी है। अब हमने करना क्या है, हमने हतल इम्कान कोशिश करनी है कि हमने हाइड्रेटेड रहना है, कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ये बिल्कुल मना है, गर्म पानी से ना नहाए और कोशिश करें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नीम गर्म आप इसको कह सकते हैं उस पानी से गुसल भी करें, नहाएं भी उसी से। फिर उसके बाद हीटर का बेदरेग इस्तेमाल होता है, हीटर का इस्तेमाल करें, लेकिन कमरे में या जिस जहाँ पे आपने हीटर चलाया हुआ है वहाँ पे किसी बर्तन में, किसी चीज़ में, मटके में पानी रख दें ताकि नमी बरकरार रखे और आपको प्रॉपर मॉइस्चर उस कमरे में मिलता रहे। उसके बाद ये जो कैफ़ीन बेस्ड चीज़ें होती हैं, चाय हो गई, कैफ़ीन कॉफ़ी हो गई, इनको आप कोशिश करें कि अवॉइड करें और इसमें खुश्क ग़िज़ा कम से कम खाएं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम से कम खाएं और अगेन पानी से ज़्यादा पीना है। तो ज़ाहिर है अब सर्दी होगी, पाकिस्तान में सर्दी आएगी भी, जाएगी भी, गर्मी भी आएगी। अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हुए हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो होम्योपैथी है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, होम्योपैथी मौजूद है। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन में 5 एक मेडिसिन आपको बताऊंगा, विद सिम्टम्स बताऊंगा। जो सिम्टम मैच करे उस मेडिसिन को ले लें, इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे आपको आराम या आपके पेशेंट को आराम मिल सकता है। सबसे पहली मेडिसिन, टॉप मेडिसिन 30 में आपने यूज़ करनी है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में जल्द खुरदरी खुश्क हो जाती है, रात को इसमें ख़ारिश और जलन महसूस होती है और तह उतरती है, जो जल्द की तह है वो उतरती है। तो ये अलामत पाई जाए तो आपने आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करनी है। उसके बाद पेट्रोलियम अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। पेट्रोलियम में जल्द फटती है और ज़ख़म की सूरत में सामने आती है। इसके अलावा एक एडिशनल इसकी अलामत ये है कि होंठों के जो किनारे हैं ये खुश्क होते हैं और फटते हैं, किनारों की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अच्छी मेडिसिन ग्रेफाइट 30 में यूज़ करवाइएगा। इसमें ख़ारिश के बाद सफ़ेद धब्बे यानी कि सफ़ेद पैचेस जिसमें पड़ते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको आपने ज़रूर कंसीडर करना है। और जब आप खराश करते हैं, ये जल्द को खुरचते हैं, ज़ाहिर है उसमें खुजली हो रही है, तो आप उसको खुरचेंगे तो खून निकलता है, तो खून तो वैसे भी ठीक नहीं है। बहरहाल जहाँ पे खून निकले तो इस खून को माफ़ करें और ग्रेफाइट इस्तेमाल करें। 30 में सुबह दोपहर शाम TDS करें। तमाम मेडिसिन 5 से 7 करके ओरल ले लें, यानी कि मुंह के ज़रिए ले लें, या अगर वो बिटरनेस इसके जायके का मसला हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें 8 से 12 कतरे डाल दें। एक बहुत बड़ी मेडिसिन सल्फ़र, जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सल्फ़र की प्रॉपर्टी ये है कि सल्फ़र में जलन तो होती है, क्योंकि सल्फ़र का पेशेंट तभी होगा जब उसमें जलन होगी। तो सल्फ़र में
जलन मैंडेटरी है। तो जलन के साथ साथ अगर पेशेंट नहाना भी कम पसंद करता है और दाने भी उसको आ रहे हैं तो सल्फ़र को यूज़ किया जाना चाहिए। एक और मेडिसिन नेट्रम्योर 30 में यूज़ करवाइएगा। नेट्रम्योर के भी होंठ खुश्क होते हैं और आँखों और जो नाक के गिर्द जो जल्द है, ये आँखें और ये नाक के गिर्द जो जल्द है, इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें ख़ारिश भी होती है, यहाँ पे जल्द भी ख़राब होती है, खुरदरी भी होती है और सख्त भी होती है। 30 में इस्तेमाल करवाएं, 5 से 7 कतरे तमाम मेडिसिन, या थोड़े से पानी में 8 से 12 कतरे। दवाओं में जी मुझे याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपके साथ मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम डॉक्टर के लिए सहूलत दीवी के अलामत बताएं और दवा पूछें, उसका मैं लिंक आपसे शेयर कर देता हूं, उसको भी कंसीडर करें। वहां पे आप जो अलामत पूछेंगे उसका इंशाल्लाह ताला हम शाफी अलामत के हिसाब से होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी के मुताबिक जवाब देंगे। दिस इज़ टाइम टू साइनिंग अप। थैंक यू वेरी मच।